चील पक्षी ने अपने मुंह में ध्वजा को उठाया, परिक्रमा की और फिर वो समंदर की ओर उड़ चला। ये पर्टिकुलर क्या दिखा रहा है? भगवान बोले अब काल की हाथ पर धर्म और मानव सभ्यता का विनाश का समय आ रहा है। जो ध्वजा को ब्रह्म दंड धारण करता है, अक्षय दंड धारण करता है, जो नीलचक्र के ऊपर विद्यमान होता है, वो को कोई अपशकुन पक्षी की मुंह में अगर दिखाई देगा तब ये धरती के लिए अच्छा नहीं। उड़ीसा में ही क्यों सारे संकेत मिल रहे हैं गुरुजी? उत्कलरो सबो उत्पत्ति हुई वो, ठीके ठीके रामो सुना, यानी उड़ीसा से सब उत्पत्ति होगा जी। और मैं एक एक करके बताता हूँ। उड़ीसा में कली भारत होगा, उड़ीसा में आगे बड़ा कुछ होगा जिसके लिए भारत विश्व दोहलेगा, और उड़ीसा में सब कुछ होगा। उड़ीसा उत्पत्ति और निर्माण का क्षेत्र है, क्योंकि वो वैकुंठ है, वहीं से सृष्टि होता है, वहीं से विलय होता है प्रभु जी का। कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी का क्या रोल होगा? 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं होगा, ये लिखा है। और 9 वर्ष तक धरती माता धरती में अन्न नहीं होगा। उसके बाद कल के भगवान आने से फिर रथ यात्रा वो करेंगे। कल के भगवान के आने के बाद वो करेंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु खुद का रथ यात्रा खुद करवाएंगे। गुरुजी, कलयुग के अंत की तरफ तो फिर हम बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि 2032 कलयुग मेरे हिसाब से अंत हो चुका है। अंत हो चुका है? हाँ, युग निर्माण चल रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अप्रैल के महीने में हाल ही में एक घटना हुई जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके ऊपर एक ध्वजा रहती है। आप सभी ने, अगर आपने तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन अगर आप दर्शन के लिए गए होंगे तब आपने लाइव देखा होगा। उस ध्वजा को एक पक्षी आया, उसने निकाला और परिक्रमा करी पूरे ऊपर मंदिर की, और उसके बाद वो समुद्र की तरफ चला गया। उस समय जो वहाँ पे जिन लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि मौसम में परिवर्तन हुआ, कुछ अलग सा नज़ारा था वो। कई लोगों ने इसे तस्वीरों में कैद भी किया। कई लोग इसे बहुत ऑस्पिशियस साइन बता रहे थे कि कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जो मेरे आज के मेहमान हैं, जिन्होंने भविष्य मलिका को डिकोड करके एक ग्रंथ के रूप में लिखा है, उनका कहना ये है कि ये कलयुग के अंत की निशानी है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो क्यों वो इसको अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं? और एक पक्षी का ऐसे आना, मंदिर की ध्वजा को उठाकर उसकी परिक्रमा करना, ये बड़ा, इसका औचित्य समझ नहीं आ रहा है। ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि पक्षियों या जानवरों में चेतना का स्तर इतना नहीं होता है कि वो इतना ऐसा कृत्य करें, खास करके परिक्रमा करें। तो क्यों हुआ ऐसा? इसको कलयुग के अंत से क्यों जोड़ा जा रहा है? आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मेरे आज के मेहमान काशीनाथ मिश्रा गुरुजी की। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री। जय जगन्नाथ। गुरुजी, जिस घटना का मैंने अभी जिक्र किया, जो गिद्ध पक्षी आया और उसने ध्वजा को उठाया, निकाल लिया और परिक्रमा करी, ये जब आप तक पहुंची होगी खबर या आपने देखी होगी, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? आपको क्या लगा कि ये क्या हुआ? देखिए, आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका शास्त्र में इसके बारे में रचना था। जो रचना था वो जब पूर्ण होता है तब हमको बड़ा आनंद लगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी कितना सत्य है। इसके बारे में अच्युतानंद महाराज ने लिखे थे, नीला चक्रु बाना छिड़ी वो पड़ी वो खिराब्दी खुले कलंक के रूप को चिंता करिवे। यानी जिस समय नीलचक्र से ध्वजा गिरेगा अलग बात, यहाँ लिखेगा ध्वजा को खींच के कोई लेगा, और उस ऐसा ही हुआ। उसी दिन एक चील पक्षी ने जगन्नाथ मंदिर का नीलचक्र के नीचे कई ध्वजा लगता है जी, एक ध्वजा को जैसे मुंह में वो खींच के ले लिया। ये ध्वजा बहुत बड़ा होता है जी। और चील पक्षी ने एक समय में 1 सेकंड में खींच के लेना, ये कोई अलौकिकता में नजर आया। और खींचा तो खींचा, और उससे पहले जगन्नाथ क्षेत्र में मौसम परिवर्तन हुआ और धरती पर, आसमान पर काला बादल छा गया, जैसे कोई बड़ा विनाश होने वाला है। तो उन्होंने आके जब जैसे आसान से प्रभु जी का ध्वजा को लिया और मंदिर को परिक्रमा किया
उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र की आसमान पर काला बादल छा था और धरती पर स्थिर था, जे कोई बड़ा गंभीर परिणाम होने वाले। और उसी समय एक प्रमाण कर रहा था कोई विनाश संकेत का, और दूसरा वो जो चील पखी लेके समुद्र की ओर चल गए, उसका कोई पता नहीं मिला। तो ये जो भविष्य शास्त्र में लिखा था कल्कि के भगवान के बारे में लोग सोचेंगे, वो समय भी आया। दूसरी समय नीलचक्र से ध्वजा को कोई मैंने इसको खींच के ले गए, यानी अपने आप हवा से नहीं गया, वो खींच के अपने चंचू से, यानी अपना जो चोंच से वो मुंह से ले लिया। और उसका बाद ये पहलगाम का इशू हुआ। उस समय हमने बताए थे ये धरती पर विनाश का संकेत है। जगन्नाथ क्षेत्र में काल की मुंह पर, क्योंकि वो काल पक्षी कहते हैं, उसकी मुंह पर ध्वजा ऐसे सुंदर फहरा के जाता था। ध्वजा एक तरफ से फहरता था और चलते चलते घूमता था। तो इसका कारण ये भगवान बोले अब काल की हाथ पर धर्म और मानव सभ्यता का विनाश का समय आ रहा है। जो ध्वजा को ब्रह्म दंड धारण करता है, अक्षय दंड धारण करता है, जो नीलचक्र के ऊपर विद्यमान होता है, वो को कोई अपशकुन पक्षी की मुंह में अगर दिखाई देगा तब ये धरती के लिए अच्छा नहीं। और अच्युतानंद जी ने इसके बारे में लिखे थे, उसका प्रमाण मिला, और इसका कारण आज ऐसे इशू आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या ये कलयुग के अंत का कोई संकेत है गुरुजी? कलयुग का अंत का संकेत तो जगन्नाथ क्षेत्र से 2005 से मिल रहा है जी। कलयुग का अंत का संकेत है जब वो वट वृक्ष, कल्प वृक्ष का डालियां टूट गया, जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन में खून का बूंद पड़ा था, जब जगन्नाथ जी के प्रभु के ऊपर जो रत्न का चांदुआ जिसको कहते हैं, कपड़ा लगता है ना, जगन्नाथ जी के सामियाना कहते हैं, वो अग्नि में थोड़ा जल गया था, तब तो संकेत मिलता था। जब जगन्नाथ मंदिर से चोरी हुआ था, जब अरुण स्तंभ पर गिद्ध पके बैठता था, वो संकेत तो मिल गया था पहले से। ये समय विनाश का, ये पर्टिकुलर जो घटना हुई है, जो चील पक्षी ने अपने मुंह में ध्वजा को उठाया, परिक्रमा की और फिर वो समंदर की ओर उड़ चला, ये पर्टिकुलर क्या दिखा रहा है? ये पर्टिकुलर दिखा रहा है आप प्रभु पतित पावन ने ही धर्म संस्थापना के ध्वजा प्रभु पकड़ रहे हैं। आप पतित का उद्धार नहीं करेंगे, आप धर्म का रक्षा करेंगे। उड़ीसा में ही क्यों सारे संकेत मिल रहे हैं गुरुजी? देखिए, उड़ीसा मर्त्य वैकुंठ है। उड़ीसा वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महितले, भगवान कपिल महामुनि ने लिखे हैं। बोले सारा विश्व में जितने देश है उसमें देवभूमि भारत बड़े हैं। वो भारत में एक राज्य है जिसका नाम उत्कल उड़ीसा, और उत्कल से समो देश देश नास्ति महितले, ये धरती पर ऐसे राज्य या देश कहीं नहीं है। भारत भूस्वर्गे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारु रूपे जगन्नाथ भक्तानंग अभय प्रद। भारत में भूस्वर्ग जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा है, और वहीं पर पुरुषोत्तम क्षेत्र पर श्री जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति की विग्रह की परम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप में विद्यमान है। और वो भूस्वर्ग यानी धरती पर स्वर्ग स्थान है। तो वहीं पर जगन्नाथ जी दारू रूप में, यानी महाविष्णु दारू रूप की विग्रह की सच्चिदानंद रूप में, यानी प्रभु जी का मानव लीला वहीं पर हो रहा है। और भक्तों का उद्धार के लिए वो क्षेत्र संकेत और सृष्टि का आधार है। सृष्टि तो वहीं से हुआ था धरती का, फिर संकेत दे रहे हैं धरती का परिवर्तन के लिए। यह परिवर्तन का जो संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से सारा विश्व के मानव सभ्यता को सोचना चाहिए। कोई धर्म मजहब कोई जाति जगन्नाथ जी क्षेत्र में नहीं है। जगन्नाथ जी को कोई जाति धर्म वर्ण का मनुष्य या
मानव उनको छू सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं, उनकी रथ को खींच सकते हैं, उनको आलिंगन कर सकते हैं, उनका प्रसाद सेवन कर सकते हैं। ये जगन सर्वधर्म समन्वय यानी सभी धर्मों का समन्वय में जगन्नाथ क्षेत्र है। तो ऐसे सभी धर्म का समन्वय विश्व को एक संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से ये विनाश का संकेत है, क्योंकि उड़ीसा उत्कल एक स्थान पर अच्युतानंद जी ने बोले उत्कलरो सबो उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके रामो सुना, यानी उड़ीसा से सब उत्पत्ति होगा जी। और मैं एक एक करके बताता हूँ। उड़ीसा में कली भारत होगा, उड़ीसा में आगे बड़ा कुछ होगा जिसके लिए भारत विश्व दोहलेगा, और उड़ीसा में सब कुछ होगा। उड़ीसा उत्पत्ति और निर्माण का क्षेत्र है, क्योंकि वो वैकुंठ है, वहीं से सृष्टि होता है, वहीं से विलय होता है प्रभु जी का। तो इसीलिए उड़ीसा जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत है। गुरुजी, अभी ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा कि मैं सब जगह लगभग गई हूँ, पर मैं कभी जगन्नाथपुरी के दर्शन कर नहीं गई। आपने कहा अब क्या करोगी जाके, ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जगन्नाथ जी का जो धाम को जाने से मनुष्य को पवित्रता प्राप्ति होता है, वो वैकुंठ है, उसके लिए कोई समस्या नहीं। पर युग परिवर्तन के समय आगे अगर बढ़ता जाएगा तो फिर लोगों का आना जाना संभव नहीं होगा। पर आपका अगर मन कहता है आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन कर सकते हैं, बलभद्र जी को दर्शन कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी को दर्शन कर सकते हैं, माता सुभद्रा रानी को दर्शन कर सकते हैं। बड़ा परिक्रमा पंचकोशी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को पाप मोचन क्षेत्र कहते हैं। तो हमारी सनातन धर्म का मूल क्षेत्र वही है। अगर आप जाना चाहते जाइए, पर जगन्नाथ जी अब संहार रूप में कार्य करने के लिए सृष्टि का कार्य शुरू किए हैं। तो इस समय बड़ा गंभीर समय है, क्योंकि प्रभु आप धर्म संस्थापना की ओर कार्य कर रहे हैं। क्या कल्कि भगवान इस समय जगन्नाथपुरी या कहीं उड़ीसा में हैं? नहीं, इसकी विचारधारा मेरे मन विचारधारा में जो होता है मैं इतना बताता हूँ। कल्कि भगवान की जो तत्व अच्युतानंद जी ने गुप्त बताए, गुप्तो गुपत हे महागुप्त महागुप्त टे राम परब्रह्मांकु जे अगोचर हेव न जानिबे इंद्र चंद्र। गुप्तो गुप्त ये महागुप्त महागुप्त अटे राम। अच्युतानंद जी के मुख्य शिष्य रामचंद्र जी ने एक दिन पूछा भगवान कल्कि के बारे में। अच्युतानंद जी ने बोले ये तत्व गुप्त है, इसको हर ब्रह्मा यानी शंकर भगवान ब्रह्मदेव भी उसको प्रकाश नहीं करते हैं, तो मानव की मुंह में इसका प्रकाश करना सही नहीं है। तो हम कल्कि भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको? उनके बारे में विचार करके हमको क्या मिलेगा? हमको कर्म करने से धर्म मिलेगा, और धर्म जो करते हैं भगवान उसका आशीर्वाद करते हैं। तो इसलिए धर्म को पकड़ने के लिए हम बताते हैं त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, तभी भगवान कल्कि जब प्रकाश होंगे विश्व में। ये लिखा है 28 में प्रभु कल्कि प्रकाश होंगे। कौन सा 28? ये कल्कि भगवान की उम्र या भगवान ये 2000 में जो मसीहा चल रहा है उसका उम्र? तो ये कोई 28 में भगवान कल्कि का प्रकाश विश्व में होगा। पर विश्व में कैसे प्रकाश होगा? ना सिर्फ भक्तों के लिए प्रकाश होगा। भक्तों के लिए प्रकाश का अर्थ ये जो भक्त लोग वो अनुभव करेंगे प्रभु आ गए, सभी लोग ऐसे माया में भटकेंगे। जगन्नाथपुरी से जुड़े और भी कई रहस्य हैं गुरुजी। रत्न भंडार को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्या है वो? देखिए, जगन्नाथ जी के रत्न भंडार का रखवाल है लोकनाथ जी स्वयं से सनाग। तो ये जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है वो अनंत है। अनंत है? हाँ, उसका सीमा उसकी कल्पना करना हमारी तरफ से संभव नहीं, किसी की तरफ से संभव नहीं। और ये है कहाँ गुरुजी? ये जगन्नाथ मंदिर के पास है, जगन्नाथ मंदिर में है। और रत्न भंडार जो है इसके बारे में अच्युतानंद जी ने लिखे थे, जब रत्न भंडार में रत्न शून्य होगा
तब जानोगे कलियुग अंत होके प्रभु के अवतार होगा। और इसके बारे में एक पंक्ति लिखे थे जो मेरे भविष्य शास्त्र में लिखा है, रत्न भंडार में कलंक लगेगा। कलंक लगेगा? हाँ, कलंक यानी कोई चोरी कर रहा है क्या, कोई ले लिए कुछ धन संपत्ति, उनका संपत्ति को लेने वाले कोई नहीं है, वो अनंत भंडार है। फिर भी कुछ छोटा मोटा कुछ होगा जो कलियुग का अंत का संकेत में एक संकेत दिया गया। मोर बड़ देउलरू पत्थर खसिबो, मोर रत्न भंडार रे कलंक लागे। ये अच्युतानंद जी लिखे। आपने कहा कि उस अनंत रत्न भंडार की जो रक्षा कर रहे हैं वो शेषनाग हैं, क्या वो साक्षात फिजिकल रूप में है वहाँ? देखिए, भगवान का शक्ति को अनुभव किया जाता है, भगवान को दिखना संभव नहीं है। तो शक्ति के हिसाब से जो शास्त्र में लिखा है वही सत्य है, और उसी हिसाब से शेषनाग उस क्षेत्र का रक्षा करते हैं। और अभी तक भी वो भंडार है वहीं पर, उसकी भंडार का रक्षक स्वयं लोकनाथ जो शंकर भगवान के अंश अवतार हैं या शंकर भगवान के अवतार हैं, उनकी अधीन है। एक जगह भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम कलयुग के अंत की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो गायों का कद है वो छोटा होता जाएगा। और गुरुजी, मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पे इतनी इतनी गायें अब फेमस हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, लोग पाल रहे हैं। जीवन में मैंने कभी अपने 33 साल में इतनी छोटी गाय नहीं देखी थी। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी गायें देखी हैं। देखो, उड़ीसा में भी जो गोमाता थे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, अब छोटे हो गए, इतने बड़े हो गए। नेचुरली उनका संख्या बहुत है, छोटे छोटे गोमाता हो गए। और आप भी जो विकसित गोमाता जो आधुनिक प्रोसेस में या कोई उसको ब्रीडिंग करके की है, छोटे छोटे गोमाता आता है 1 फीट वाला। तो ये भी एक जो भागवत पुराण में लिखा थे, गोमाता छोटा बन जाएंगे, गोमाता का दूध कड़वा लगेगा और गोमाता अभक्ष्य भक्षण करेगा, यानी गोमाता जैसे पॉलीथीन सब खा जाते हैं बिल्कुल। तो ये सब होगा और बहुत इसी समय कलियुग का अंत होगा। अब तो उसका संकेत मिल रहा है। नीलचक्रु नेता खसिव प्रभु रंगा धर, जब जगन्नाथ क्षेत्र के नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा है। और ध्वजा तो 500 बार, करीब 200 बार गिर चुका है, कई बार गिरा है, हमको पता नहीं, 2005 से बहुत बार गिर चुका, करीब 100 बार होगा। तो बार बार ये संकेत मिल रहा है कि कल की अवतार भक्त लोगों के लिए संकेत मिल रहा है। जो भक्त लोग चाहते हैं युग परिवर्तन में शामिल होने के लिए, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग नहीं चाहते हैं, बोले हम धर्म को नहीं मानते, उन लोगों से क्या, उनको क्या पता है इसके बारे में। कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी का क्या रोल होगा? जगन्नाथ महाप्रभु जाएंगे छतिया धाम जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर छोड़ के। 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा जेनो हिब, 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मौन। 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं होगा, ये लिखा है। और 9 वर्ष तक धरती माता, धरती में अन्न नहीं होगा। 6 साल तो अकाल पड़ेगा, ये 9 वर्ष का बात का ही लिखा है। यानी धरती देवी मद वो सब गोपन कर लेंगे, खाद्यान्न का, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। और 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं होगा। उसके बाद कल के भगवान आने से फिर रथ यात्रा वो करेंगे। कल के भगवान के आने के बाद वो करेंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु खुद का रथ यात्रा खुद करवाएंगे, क्योंकि उस समय वो भी राजा बनेंगे। और ये कब तक की अवधि होगी गुरुजी? कब तक? ये तो सत्ययुग का निर्माण 2032 से होगा, आगे प्रभु क्या करेंगे उनकी इच्छा। गुरुजी, कलयुग के अंत की तरफ तो फिर हम बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि 2032 कलयुग मेरे हिसाब से अंत हो चुका है। अंत हो चुका है? हाँ, युग निर्माण चल रहा है। युग निर्माण चल रहा है। फिर कल के भगवान आ चुके हैं, ये हम कई बार आपसे पूछ चुके हैं। कल की भगवान में कुछ नहीं मिलेगा। कल की भगवान में मिलने से लोग परेशानी होंगे, उसकी में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, भगवान को भक्त ही प्राप्त करता है। हर युग में जब प्रभु आए, ऋषि मुनियों ने उनको पहचाने थे। शास्त्र में लिखा है, भगवान कृष्ण को कोई हाथ गिनती भक्त कृष्ण ही परम ब्रह्म सच्चिदानंद हो जाने थे। अलग लोग साथी, सखा, सोदर, बंधु, नंद बाबा राजा थे, राजा का संतान के हिसाब से उनको सम्मान कर रहे थे। पर उंगली गिनने वाले कुछ
भक्त जाने थे। तो ऐसे कल के भगवान को कितने लोग जानेंगे, वही भी ऐसा रहेगा। पर जब युग परिवर्तन होगा, प्रभु रजा बनेंगे दिल्ली में, तब धरती पर सब उनको पहचानेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। जो 7 चिरंजीवियों की बात की जाती है गुरुजी, इनका क्या रोल होगा? 7 चिरंजीवी क्या करेंगे, उनका काम तो अमर प्राप्त हुआ है। केवल भगवान परशुराम जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान कल्कि को अपना अस्त्र शस्त्र जो है प्रभु का, चारों युग का प्रभु को प्रदान करेंगे, वैष्णव शक्ति प्रदान करेंगे, ये सब करेंगे। अलग चिरंजीवी जो जैसे हनुमान जी हो गए। हनुमान जी भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार बद्री धाम से जगन्नाथ क्षेत्र तक भक्तों को उद्धार करेंगे हनुमान जी, ये लिखा है। किस तरह, मतलब समझी नहीं मैं, थोड़ा सा अगर आप इलाबोरेट करके बताइए। बद्री धाम से जगन्नाथ क्षेत्र की ओर, यानी ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर में बद्री धाम, पश्चिम तक, उत्तर से पश्चिम तक हनुमान जी भक्तों का उद्धार करेंगे। भक्त कहीं मर जाएंगे भूकंप से, ये करेंगे, प्रभु जी अपना प्रभाव शक्ति से, सूक्ष्म शक्ति से भक्तों और लोगों को उद्धार कर लेंगे, बचा लेंगे हनुमान जी। और जो हनुमान जी तो स्वयं रुद्र अवतार है। और जैसे विभीषण अगस्त्य महर्षि को प्रभु बुलाने से बुलाएगा, जाके बुला के लेकर आएगा। जो जगन्नाथ क्षेत्र जल में समाहित होगा, जल को अपना मंत्र शक्ति से अपहरण करने के बाद वहीं पर फिर जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। ये विभीषण जी काम करेंगे, विभीषण भी बचे। गुरुजी, आप पूरे विश्व में भविष्य मालिका के जरिए सनातन धर्म को फैला रहे हैं, त्रिकाल संध्या को फैला रहे हैं। बाहर के लोगों का क्या सोचना है कलयुग के अंत को लेकर, तबाही को लेकर, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर, कल्कि भगवान को लेकर? देखिए, भोजन घर में बनता है, खाने वाला खाता है। सब लोगों का भाग्य में नहीं है। जो लोगों का भाग्य में है वो लोगों में प्रभाव पड़ रहा है। सारा विश्व में ये पुस्तक का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, परिवर्तन भी हो रहे हैं। और समय आएगा लोग फिर उसको पूरा अपना लेंगे और हर घर में इस पुस्तक मिलेगा, लोग उसका पालन करेंगे और युग परिवर्तन को जाने के लिए कोशिश करेंगे। जिसका पास धर्म हो जाएगा, जिसका पास नहीं वो नहीं जा पाएगा। जल प्रलय की भी भविष्य मालिका में बात की गई है। जगन्नाथपुरी के पास तो पूरा ही जल है। क्या पुरी बचेगा इस प्रलय में? पुरी क्षेत्र को जल प्लावित होगा, ये लिखा है। पुरी क्षेत्र को जल प्रवाहित करके करीब 70 किलोमीटर तक समुद्र आगे आएगा और जगन्नाथ जी के नील चक्र के ऊपर समुद्र आएगा, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। कब होगा ये गोविंद का इच्छा है, पर होगा जरूर और लिखा है, ये शास्त्र कभी गलत नहीं। 70 किलोमीटर तक समुद्र आएगा जगन्नाथ क्षेत्र को आगे। अलग जगह पे तो 300 किलोमीटर आएगा, कहीं 600 किलोमीटर आएगा। ये कौन से इलाके हैं? ये अलग जो भारत में, विश्व में जो अलग कोस्टल जो समुद्र किनारे क्षेत्र है, उड़ीसा में तो कम आएगा। फिर भी उड़ीसा में 6 जिला, 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वो जल में समाहित होगा, ये लिखा है। और जिस संभल की बात की जाती है, ये उड़ीसा वाला संभल या यूपी वाला संभल? ये भक्त लोग निर्णय करेंगे। शास्त्र में जो लिखा है मैं लिख दिया हूँ। आपने उड़ीसा वाले संभल का जिक्र किया है। मैंने कुछ संभल नहीं जानता, हर संभल महत्व है और भक्त लोग उसको पहचानेंगे समय के साथ। पर कल्कि भगवान संभुत संबल में जन्म होंगे, इसको मैंने पुस्तक में लिखा। संभुत संबल ब्राह्मणा बसति सुबह, एक संस्कृत श्लोक जो भगवान वेद व्यास जी के कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्व महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसति सुबह। संभुत संबल ब्राह्मणा बसति यानी ब्राह्मण का गांव, यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित ब्राह्मण के गांव पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये वेद व्यास जी ने रचना किए थे। द्वितीय पंचसखा ने उसको उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र को गुप्त संभल बताया। तो ऐसे हिसाब से शास्त्रीय विचारधारा को मैंने रखा हूँ। हर संबल को मैं मेरे के लिए पूज्य है। और भगवान कल्कि कहाँ अपना लीला देखिए, एक जन्म क्षेत्र होता है, एक लीला क्षेत्र होता है। कृष्ण भगवान ने जन्म हुए मथुरा में, लीला कहाँ, द्वारिका में लीला हुआ। तो ऐसे इसका अर्थ भगवान कल्कि अगर उड़ीसा के पवित्र संबल में जन्म होंगे तो
मुरादाबाद संभल में लीला क्षेत्र बन सकता है, हम्म, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए तो धाम बन रहा है, और भगवान का इच्छा के बिना थोड़ा धाम बनता है। तो ये कल्कि भगवान का इच्छा है, वहीं पर लीला क्षेत्र हो सकता है, ये जन्म क्षेत्र होता है। तो जन्म क्षेत्र लीला क्षेत्र भगवान के अलग अलग होता है। तो इसलिए हर संबल महत्वपूर्ण है। हर संबल सनातनियों के लिए बड़ा पूज्य और पवित्र है, और बड़ा पवित्रता का अर्थ भी रखता है। गुरुजी, जो हमारे मुख्य धाम हैं, स्पेशली जो हिमालय के क्षेत्रों में बसे हुए हैं या दुर्गम स्थानों पे बसे हुए हैं, इनका क्या होगा? क्या प्रलय का हिस्सा नहीं, चारों धाम रहेगा रहेंगे? सुरक्षित रहेगा। जो आज बद्री धाम के बारे में प्रश्न है, बद्री धाम का रास्ता बंद हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ना, नर नारायण पहाड़ियाँ एक ही हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, बद्री धाम जैसे अभी वैसे रहेगा, जैसे भक्त लोग जा रहे हैं वैसे जाएंगे, रामेश्वरम ऐसे रहेगा, जगन्नाथ धाम ऐसे रहेगा, और द्वारिकाधीश के जो धाम वो भी रहेगा। और द्वारिका क्षेत्र तो बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। जितना क्षेत्र अभी समुद्र में डूबे हैं, जो भेंट द्वारिका जिसको कहते हैं, वो क्षेत्र भी ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का जल जो अभी है ना, वो जल नीचे चल जाएगा, और वो क्षेत्र फिर ऊपर प्रकाशमान होगा, लोग आराम से जाके दर्शन करेंगे। फिर वो क्षेत्र का भी निर्माण होगा कल्कि भगवान के द्वारा। जो अभी पूरा सबमर्ज्ड है समंदर में, वो क्षेत्र आप कह रहे हैं वो क्षेत्र ऊपर आएगा, समंदर पीछे चला जाएगा, समंदर पीछे चला जाएगा। तो द्वारका वो क्षेत्र नहीं है जहाँ समंदर आगे आएगा। हाँ, वो क्षेत्र है जहाँ समंदर पीछे जाएगा। नहीं, द्वारका क्षेत्र में पहले समुद्र तो आएगा, अच्छा, और मंदिर को भेद करके समुद्र जाएगा, और कुछ दिन का बाद फिर समुद्र पीछे चल जाएगा। तो पहले आगे आएगा, फिर पीछे चला जाएगा, तो और भेंट द्वारिका, हाँ, भेंट द्वारिका ऊपर का फिर पुनर्निर्माण होगा, और पुनर्प्रकाश भी होगा। एक जगह इसमें लिखा है कि भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि कश्यप ऋषि बैकुंठ से आएंगे, और उसके बाद फिर उनको कारागार में डाला जाएगा। ये पूरा किस्सा क्या है? इसका अर्थ है ये, कश्यप जो है वो भगवान के पिता हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे, कश्यप अदिति महातप किन्हा तिन्न में जानु पुरवर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा प्रकट कुशलपुरी नरभूपा। कश्यप अदिति ने बड़ा तपस्या किए थे, और भगवान ने उनकी तपस्या 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए थे। तो वो तपस्या में भगवान महाविष्णु उनको वर देने के लिए बोले, तो कश्यप ऋषि ने मना कर दिया। बोले, प्रभु आपके सिवा मेरा वर का कोई जरूरत। पर माता जो अदिति ने प्रभु से मांगे कुछ, उनका इच्छा था मेरा बेटा बन जाए। सब तो कृष्ण को लाला समझते हैं, तो उनका मन में वही विचारधारा, और प्रभु ने बोल दिया, हर युग में तुम मेरा पिता माता बनोगे। तो इस कारण जो देवकी वसुदेव थे, वो कश्यप आदित्य थे, वो कर्दम देवहूति थे, हर युग में प्रभु के पिता माता बन के आते। और कश्यप ऋषि जो है वो भी धरती पर आएंगे, वो प्रभु का पिता माता बनेंगे, और उनको पहले जेल जाना पड़ेगा। किसके लिए? ना समाज कल्याण के लिए, इसके लिए लिखे समाज कल्याण के लिए। समाज कल्याण के लिए वो कुछ दिन के लिए जाएंगे जेल, लोग उन्हें उनको जेल में डालेंगे। उसका बाद प्रभु उनकी घर में जन्म होंगे। बहुत कुछ प्रमाण है इसका, तो गुप्त तत्व। तो ऐसा हो सकता है कि कल्कि भगवान कश्यप गोत्र में जन्म लें, कश्यप कुल में? हाँ, ये लिखा है मालिका में, लिखा है मालिका। हाँ, कश्यप गोत्र रे संभव तंकरो। अच्युतानंद जी ने उड़िया में लिखे, भगवान कल्कि कश्यप गोत्र में जन्म होंगे, क्योंकि वो पहले से भी कश्यप गोत्र में थे। उनका पिता तो कश्यप है हर युग में, तो उनका गोत्र भी वही है, और इस युग में कल्कि भगवान के गोत्र कश्यप है। वो संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे, और संबल क्षेत्र पर कश्यप गोत्र में धारण करने वाले कोई ब्राह्मण के घर में जन्म। गुरुजी, भगवान कल्कि के पिता को अभी हमने जाना कि कश्यप गोत्र में उनका जन्म होगा, और इस इलाके में संभल में जन्म होगा। क्या उनकी माता के बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन है? हाँ, माता के बारे में लिखा है। जो माता है वो देवकी वसुदेव थे। प्रथम ये है ना, प्रथम रे ब्रह्मा जंघी यज्ञ करिथिले जग्यरु जज बरहा विरजा जन्मिले। ये जो सृष्टि का उत्पत्ति का बात ब्रह्मदेव ने पहला यज्ञ अनुष्ठान किए थे, जिसमें जोगमाया विरजा देवी हावन से उत्पत्ति हुए थे, अजोनि संभुदा।
यानी कोई माता पिता से नहीं, सीधा अग्नि से उत्पत्ति, जैसे याज्ञ से नहीं, माता द्रौपदी, जैसे माता सीता रानी, ऐसे बिरजा देवी यज्ञ से उत्पत्ति हुए थे। धरती का कल्याण के लिए ब्रह्मदेव उनको प्रतिष्ठा किए थे। उसी के बाद लिखा है कि वराह क्षेत्र है उड़ीसा में, जिसमें उनकी माँ का भगवान वराह क्षेत्र में प्रभु जी का माता का घर है, ये लिखा है। जे तहार घरणी जशोवंती रानी वराह क्षेत्र मध्य, यानी वराह क्षेत्र एक क्षेत्र बिरजा क्षेत्र से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है। उसी क्षेत्र में प्रभु जी का माता का घर होगा। वो भी ब्राह्मण कुल में पंचकोशी के अंदर जन्म होंगे, ये भी लिखा है। वराह क्षेत्र के पंचकोशी, बिरजा क्षेत्र के पंचकोशी, दोनों क्षेत्र को अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप में लिखे। भविष्य मालिका में आपके नाम का भी जिक्र है गुरुजी, और अभी अभी मैंने देखा, उड़िया में मुझे दिखाया गया था, उसका ट्रांसलेशन भी मैंने पढ़ा और उसमें काशीनाथ मिश्रा लिखा हुआ है। तो जब आपको ये बात पता लगी, जैसे ही आपके नॉलेज में आई, तब आपने क्लिक कर लिया कि यहाँ आपकी बात हो रही है? देखो, ये पढ़ के मेरे को भय लगा। भय लगा? हाँ, क्योंकि भय लगा इसलिए ताकि कलयुग को, मानव को मैं क्या समझाऊंगा। मेरा नाम लिखा सही है, सब कुछ सही है, फिर भय ही है, निंदा बहुत आएगा। क्योंकि लिखा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ मालिका शास्त्र के अनुसार। आज विश्व दरबार में मालिका शास्त्र जाके पहुँचा है ये पुस्तक के माध्यम में, फिर भी हमको भय है, निंदा भी बहुत मिल रहा है, और बहुत लोग भी हमको, हमारा लाइफ के प्रति रिस्क भी लाते हैं। क्योंकि हम सनातन का प्रचार करने वाले आखिर मानव बन गए। आखिर समझते हैं, एक युग अंत हो गया, जो प्रचार हुआ था वो लोग करते थे। नवयुग का निर्माण का मैं अकेला अभी हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे के लिए बड़ा समस्या, बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन और बड़ा चैलेंजेस है। क्योंकि विश्व में एक लोग बोलने वाले मैं हूँ, जो बोलता हूँ युग अंत हुआ है, जो मैं बोलता हूँ युग परिवर्तन होगा, जो मैं बोलता हूँ त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, और कोई नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए सभी मेरे पीछे लगे हैं और कोई नहीं बोलते। इसलिए एक युग का निर्माण, मेरे साथ और साधु संत मिलेंगे, कई ऋषि परंपरा, सप्त ऋषि भी मिलेंगे, पर समय के साथ वो मिलेंगे, फिर हम लोग मजबूत होंगे। कली का प्रभाव से हमारे कार्यों को बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ये कली कहाँ है? कली का गुण में जो है वही कली है। सत्य का गुण, सत्य युग में सत्य सोचो दया क्षमा। कली का गुण आपका जो सट्टाबाजी, जिसको जुआ खेल कहते हैं, और शराब, जीव हत्या, जीव मारण, और सोना, और ये क्या कहते हैं, कामना, वासना, ये सब, ये कली का रूप है। सत्य का रूप सत्य सोचो दया क्षमा है। हर युग में जो गुण आता है, गुण को युग बनता है। और कली उसको कहते हैं जो लोग कामना से के पीछे भागते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जीव हत्या करते हैं, जो माताओं को गलत व्यवहार करते हैं, जो लोग पैसा के पीछे सट्टाबाजी करते हैं, ये सब कली युग में ज़्यादा प्रभाव वहीं पर कली है। और जो लोग उसको पालन करते हैं वो कली का मानव है। जो लोग सत्य सोच पालन करते हैं वो धर्मी लोग हैं, वो सत्य युग का मानव है। तो समस्या यही है, शास्त्र में तो लिखा हम प्रचार करें, तो हम कितना कष्ट हो रहा है हम जानते हैं, हमको कितना कष्ट हो रहा है हम जानते हैं, पर हम इस कार्य को हम करके जाएंगे। ना जन्म से ना मृत्यु से कोई भेद है, ना कोई सोच है। धर्म कार्य के लिए आए हैं, धर्म कार्य करके हम चल जाना है। हम जानते हैं कोई मानव इस धरती पर नहीं रहे। हमसे पहले युधिष्ठिर 7 महादेश का राजा थे, और बड़े बड़े राजा, अम्बरीश जैसे राजा थे, विक्रमादित्य जैसे राजा थे। कोई आज धरती पर है तो हम भी नहीं रहेंगे, पर जिस कर्म के लिए धरती पर हमारे जन्म है उस कार्य को करके जाएंगे। हाँ, जब ही भगवान का इच्छा होगा वो बुला लेंगे। गुरुजी, जगन्नाथपुरी के बारे में किस पुराण में वर्णन मिलता है? स्कंद पुराण में जैमिनी मुनि ने जगन्नाथ क्षेत्र की, जगन्नाथ महिमा के बारे में रचना की है। नित्य पंचसखा ने भविष्य मालिका में जगन्नाथ क्षेत्र का उत्पत्ति बारे में, जगन्नाथ क्षेत्र की महिमा के बारे में प्रचार भी किए और रचना भी किए हैं। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने यही लिखे हैं, देखिए, अच्युतानंद जी ने लिखे हैं जगन्नाथ क्षेत्र आदि क्षेत्र है, और ये जो स्कंद पुराण में भी यही लिखा है। वराह कल्प में जगन्नाथ क्षेत्र का उत्पत्ति हुआ। जो आदि सर्ग में जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन के रूप में
पहले ब्रह्मदेव को सृष्टि किया, उसके बाद शंकर भगवान का सृष्टि हुआ, उसको सप्त ऋषियों का सृष्टि किया, उसके बाद 14 मन्युओं का सृष्टि किया, और उसके बाद फिर धरती पर 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का सृष्टि हुआ, और धरती का सभी देवता, स्वर्ग का देवता, ब्रह्मलोक, सभी दिव्य शक्तियों का आदि सर्ग में सृष्टि हुआ। आदि सर्ग के बाद फिर धरती का उद्धार प्रभु प्रलय जल में धरती का उद्धार किया। किस समय में? ना वराह कल्प में। बसती दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कहले वाणी मग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश रे। प्रभु शुकर अवतार धारण किया और धरती को प्रलय जल से पतित जो आदि असुर हिरण्य अक्षों को हत्या करके प्रभु ने धरती को अपनी पवित्र शुभ्र दंत पंक्ति के मध्य में लाके धरती को कक्षपथ पर स्थापना किया। उसका बाद जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये पंचसखा मालिका में और स्कंद पुराण में रचना है। और जगन्नाथ क्षेत्र पहला क्षेत्र है बिरजा क्षेत्र उड़ीसा में, यानी जगन्नाथ क्षेत्र से पुराना बिरजा क्षेत्र, उसका बाद फिर जगन्नाथ क्षेत्र, उसका बाद फिर चारों धाम। ऐसे आखिर में गुरुजी मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो संकेत मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत, और अभी रिसेंटली जो ये ध्वजा वाला संकेत मिला है कि वो पक्षी ध्वजा लेकर परिक्रमा लेकर उड़ गया, इसके बाद लोगों को अब किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए? मैं सनातनियों को एक भाषा से कहना चाहता हूँ, कोई कितना बोले समय नष्ट मत करो। जगन्नाथ क्षेत्र से आगे भी संकेत मिलेगा, अभी नहीं फिर भी आगे मिलेगा। क्या? ऐसे ध्वजा गिरेगा, कोई अपशकुन होगा, कोई संकेत मिलेगा जो भविष्य मालिका शास्त्र रिलेटेड है जी। तो ये भी मिलेगा आगे। पर सनातनी अगर बोलते हो ना, तो सनातन धर्म आ रहे हैं। सारा ब्रह्मांड का सनातनियों को ये एक वाणी देना चाहता हूँ, भविष्य मालिका शास्त्र ही सनातन का मूल शास्त्र, और वही शास्त्र को समझ के अनुसरण करके सारा विश्व सनातनी बनेगा। और एक ही ग्रंथ है, अगर विश्व सनातनी बनेगा तो ग्रंथ है भविष्य शास्त्र। उसको जो पढ़ेगा वो समझेगा, वो आगे आने वाला समय को भी समझ लेगा, क्योंकि शास्त्र भविष्य भी लिखा है, भूत भी लिखा है, वर्तमान भी लिखा है, हर शास्त्र में। ये भविष्य शास्त्र सिर्फ नहीं। तो इसीलिए समय परिवर्तन की ओर त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, आगे बच पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो समय परिवर्तन के साथ क्या होगा हमको मालूम नहीं। तो सभी को सनातन धर्म को सभी साथ में लेकर सारा जितने धर्म जितने लोग हैं सबके लिए ये उद्धार का वाणी है, क्योंकि इसको मानेंगे आज नहीं तो कल मानेंगे। सारा विश्व मानेगा, वर्ल्ड मानेगा, इतना मानेगा, यानी नहीं मानेंगे तो नहीं रहेंगे। मानो ये ही भगवान का वाणी है, हमारा थोड़ा वाणी है। जो भगवान ने इस वाणी को दिए थे सनातन को बनाने के लिए, जिसका प्रचार कार्य हम कर रहे हैं, हमारी भक्त लोग भी कर रहे हैं, पर तत्व तो भगवान का है। कर्म करना और कर्म सृष्टि करना और कर्म में आने वाले मानव को संसार में रक्षा करना या आगे लेना, सब उनकी इच्छा से होता है। तो उनकी इच्छा की ये पुस्तक है, यही पुस्तक ही एक ही पुस्तक जो विश्व में सनातन बनाएगा सारा ब्रह्मांड को। लोग इस पुस्तक को पढ़ के, जैसे आप कहते हैं कल की भगवान, अमेरिका लोग भी कल के भगवान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, चाइना लोग भी कर रहे हैं, नासा भी कर रहे हैं। फिर जब वो जान जाएंगे यहाँ कल की भगवान स्वयं आए हैं जी, या धरती पर आज ही उनकी कारण ऐसे परिवर्तन हो रहा है, वो लोग भी परिवर्तन होंगे, वो भी बोलेंगे हम जाएंगे। कोई धर्म मजहब नहीं देखेंगे, हम उनका शरण में रहेंगे। तो जैसे समय वैसे शास्त्र का लिखा होता है और समय अनुसार ये शास्त्र का रचना हुआ है। ये शास्त्र इस समय उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने
आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमने जिन त्रिकाल संध्या माधव नाम की बात कई सारे पॉडकास्ट में गुरुजी ने की है, क्या आपने उस पर अभी तक कुछ कार्य शुरू किया, क्या करना शुरू किया। एक बात जो गुरुजी भी कहते हैं और जो मैं भी कहना चाहूँगी, भागवत पुराण वाकई में 18 पुराणों में बहुत श्रेष्ठ पुराण है। यूँ तो सारे ही पुराण श्रेष्ठ हैं, तो आप सभी को एक दफ़ा ज़रूर उसका अध्ययन करना चाहिए। क्या पता अभी उसका आपको लगे कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो भविष्य में आने वाली तमाम आपदाओं या फिर वो कोई प्राकृतिक आपदा हो जिसमें हमने देखे भी हैं पिछले साल से काफ़ी शुरू भी हो गए हैं, उन सभी से आपकी रक्षा करे। ईश्वर आपके साथ रहे। जय जगन्नाथ। नमस्कार।